हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल। तो ओपेरॉन मॉडल को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लैक ओपेरॉन हमने शुरू किया था। अभी हम लैक ओपेरॉन कैसे रेगुलेट होते हैं वगैरह वो सब देखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहला है, कोई भी जीन के ऊपर अगर हम लोग प्लस साइन दें, जीन के ऊपर आई प्लस, पी प्लस, जेड प्लस, ए प्लस, वाई प्लस, कुछ भी हो, अगर हम लोग प्लस साइन दे तो वो उसका मतलब होता है डोमिनेंट। और अगर हम लोग माइनस साइन दे तो उसका मतलब होता है रिसेसिव। ठीक है, अभी अगर ऐसा हो, आई के ऊपर अगर हम लोग एस दे दे तो इसका मतलब होता है सुपर रिप्रेसर। ये वाला जो सुपर रिप्रेसर होता है, ये अगर बाइंड करे ऑपरेटर के साथ तो उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। ओ के ऊपर अगर सी हो तो उसका मतलब होता है ऑपरेटर कंस्टिट्यूटिव हो गया। मतलब इस ऑपरेटर पर कोई रिप्रेसर आके बाइंड नहीं कर सकता, वो हमेशा कंस्टिट्यूटिवली मतलब कंटिन्यूअसली लैक जीन्स को, लैक के जो जीन्स है लैक ओपेरॉन के, उनको एक्टिव रखेगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये जानने के बाद लेट्स स्टार्ट। क्या होता है क्या नहीं वो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है आप लोगों के पास। पहले जो हमने कंडीशंस पढ़े थे वो वाला एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्या होगा ये हम देखेंगे सबसे पहले। और दूसरे में देखेंगे ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या होगा। अभी हम किस पे देखेंगे, हम लोग एक जीन लेते हैं, मतलब एक कंडीशन ले लेते हैं। सपोज ये है हमारा क्रोमोसोम और ये है नीचे वाला है एफ प्लास्मिड, एफ प्राइम। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, लैक आई है जो कि है पॉजिटिव, फिर है लैक ओ सी, लैक पी प्लस, और है लैक जी प्लस। मैं यहाँ पे सिर्फ लैक जी दिखा रही हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जीन्स नहीं है, सब प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाइज हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, लैक आई माइनस, लैक ओ प्लस, लैक पी प्लस और लैक जेड प्लस। तो अभी क्या होगा, तो अभी ये वाले पहले 1 और 2 मैंने जो लिखा है उन केसेस में क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1। जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो क्या होगा। इन क्रोमोसोम एक्सप्रेशन हो रहा है, इन प्लाज्मिड एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, हम हमेशा ओवरऑल देखेंगे। ओवरऑल क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। क्यों, अभी क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम को देखते हैं। यहाँ पे ओ सी प्रेजेंट है, ओ सी प्रेजेंट है मतलब इसके बाद वाले जितने भी जीन्स है वो कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड होंगे। ओ सी प्रेजेंट है, ओ सी पे कुछ आके बाइंड नहीं करेगा, कोई रिप्रेसर आके बाइंड नहीं करेगा। और ये वाला अगर हम लोग सिर्फ अलोन देखें, प्लाज्मिड वाला, तो यहाँ पे भी एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, लैक आई जो है वो नेगेटिव है। अगर हम सिर्फ ये वाला देखें, अगर हम लोग भूल जाए कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, सिर्फ एफ को देखिए, अगर सिर्फ ये एफ वाला स्ट्रैंड दिया होता तो क्या होता। तो फिर देखिए यहाँ पे लैक आई माइनस है, लैक ओ प्लस है, लेकिन यहाँ पे लैक आई माइनस है, मतलब यहाँ से जो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बाइंड टू ऑपरेटर। ऑपरेटर पे बाइंड कर सकता है, ओ प्लस है, लेकिन
यहाँ से जो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि लैक आई माइनस है, रिप्रेस प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता। तो अगर हम सिर्फ एफ को देखें तो यहाँ पे भी कंस्टिट्यूटिवली प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को दोनों को लेके देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हो, ये वाला जो है ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करेगा ही, तो वहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमेशा एक्सप्रेस करेगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन देगा। लेकिन अगर हम लोग ये वाला स्ट्रैंड भी देखना चाहे एक साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले आई से तो प्रोटीन प्रोड्यूस होकर यहाँ पे नहीं बाइंड कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आई प्लस है, तो इस वजह से ये वाला आई आके यहाँ पे बाइंड करेगा ऑपरेटर पे, और इस वाले स्ट्रैंड से लैक्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, अगर हम लोग साथ देखें। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग देखते हैं, अगर आप लोगों को सिर्फ ये प्लाज्मिड दिया होता तो फिर आप बोलते कि एफ स्ट्रैंड में कंस्टिट्यूटिवली हो रहा है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड दिया होता तो भी आप बोल सकते कि इस वाले स्ट्रैंड में भी कंस्टिट्यूटिव हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को ये दोनों एक साथ दिया हुआ होगा तो फिर आप बोलोगे कि ऊपर वाले में क्रोमोसोम में हो रहा है कंस्टिट्यूटिव, यहाँ पे कंस्टिट्यूटिवली नहीं हो रहा है एक्सप्रेस्ड, लेकिन ओवरऑल हम लोग एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं। अभी अगर सेकेंड केस आया तो सेकेंड केस में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, अच्छा वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं था, या ठीक है, तो ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं था इसीलिए ये चीज़ हुआ जो मैंने एक्सप्लेन करा वो हुआ। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं था, सॉरी ग्लूकोज प्रेजेंट था इसीलिए कैप जी के साथ वो बाइंड कर गया होगा, सॉरी कैप जी के साथ CMP को बाइंड नहीं करने दिया होगा, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बात आ रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे लैक ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लैक प्रेजेंट है, तब क्या होगा, अगर लैक प्रेजेंट है तो फिर ये वाला ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, मतलब जो क्रोमोसोम है, उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वहाँ पे OC है, वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट हो लैक्टोज प्रेजेंट हो डजेंट मैटर, यहाँ पे हमेशा ही कंस्टिट्यूटिवली होगा क्योंकि OC है, वो कंस्टिट्यूटिव है, ठीक है। और प्लाज्मिड में क्या होगा, प्लाज्मिड में भी होगा क्योंकि लैक्टोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो फिर जो लैक आई का जो प्रोटीन बन रहा है क्रोमोसोम वाले से, उसको जाके इनहिबिट कर देगा एलोलैक्टोज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन हो जाएगा कंस्टिट्यूटिव, यहाँ पे भी था कंस्टिट्यूटिव और यहाँ पे भी हो गया कंस्टिट्यूटिव। मतलब यहाँ पे बिकॉज OC है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा कंस्टिट्यूटिव ही होगा चाहे कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है। लेकिन दोनों अगर हमें अलग से ये भी पूछा जाए तो फिर हमें ऐसे करके जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो गया। अभी हम एक और देखते हैं, यहाँ पे भी हम 1 और 2 को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये मैं कर देती हूँ A। अभी हम देखते हैं बी में क्या हो रहा है, सॉरी बी में क्या हो रहा है। ओके यहाँ पे है लैक आई माइनस लैक ओ प्लस लैक पी माइनस लैक जेड प्लस, यहाँ पे है लैक आई प्लस लैक ओ सी लैक पी माइनस लैक जेड प्लस। अभी हम लोग सबसे पहले अलग अलग करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। केस कंडीशन 1 था ग्लूकोज प्रेजेंट और लैक्टोज एब्सेंट, तो ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ लैक्टोज एब्सेंट हुआ, तो फिर क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे I माइनस है, मतलब ये I माइनस का जो प्रोडक्ट होगा ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर बाइंड ये कर पाए या ना पाए उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो माइनस है, मतलब यहाँ पे अगर बाइंड ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बाइंड ना भी कर पाए तो भी यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा ये क्रोमोसोम पे, क्योंकि
जो ये P है वो ही माइनस है। अभी देखते हैं इस वाले स्ट्रैंड पे लैक आई प्लस है, यहाँ पे ओ कंस्टिट्यूटिव है। ओ कंस्टिट्यूटिव पे लैक आई प्लस का कोई जीन आके बाइंड नहीं करेगा, मतलब कोई प्रोडक्ट आके बाइंड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि ये जो P है ये नेगेटिव है, प्रोमोटर नेगेटिव है, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं करेगा। दोनों को मिलके देखे तो लैक आई जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है वो ओ पे जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ पे तो और वो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है P माइनस, मतलब किसी भी वे में ये वाला स्ट्रैंड तो प्रोडक्ट नहीं देगा, क्रोमोसोम तो प्रोडक्ट नहीं देगा। और प्लाज्मिड में क्या है, प्लाज्मिड में जो जैसा मैंने बोला यहाँ पे OC है लेकिन फिर भी कंस्टिट्यूटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P माइनस है। तो OC देखेंगे तो ही, OC देख के ही हम लोग अगर बोल दे कि कंस्टिट्यूटिव है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। OC में कंस्टिट्यूटिव होगा लेकिन प्रोमोटर को प्लस रहना पड़ेगा, Z को प्लस रहना पड़ेगा, Y को प्लस रहना पड़ेगा और A को भी प्लस रहना पड़ेगा, तो ही सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस 1 में भी नो एक्सप्रेशन, केस 2 में भी नो एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि एलोलैक्टोस आया भी तो भी क्या कर लेगा, बस जो इनहिबिटर है मतलब लैक आई जो है उसको रोक देगा, लेकिन जो प्रोमोटर्स है उसको तो प्लस नहीं कर सकता है ना, वो तो माइनस ही रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड केस सी। सी में क्या हो रहा है, सी में क्या दिया हुआ होगा, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे है लैक आई एस मतलब सुपर डिप्रेसर, लैक ओ प्लस, लैक पी प्लस, लैक जेड माइनस, और एफ पे क्या है, लैक आई माइनस, लैक ओ प्लस, लैक पी प्लस, लैक जेड प्लस। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि सारे प्लस हैं, यहाँ पे ये दोनों जगहों पे प्लस प्लस है, मतलब कि यहाँ पे अगर प्लस प्लस हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लैग जी माइनस है, मतलब यहाँ पे लैग जी, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे रिप्रेसर हो ना हो, ऑपरेटर माइनस हो प्लस हो, कुछ भी हो, किसी भी वे में ये क्रोमोसोम वाले जीन से हमें लैग जी तो नहीं मिलेगी क्योंकि लैग जी माइनस है, ठीक है। अभी हम जरा एक एक करके स्ट्रैंड्स को देखते हैं। क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, यहाँ पे IS प्रेजेंट है सुपर डिप्रेसर, और यहाँ पे ऑपरेटर प्लस है, मतलब IS जाके ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, जैसे ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा ये पूरा का पूरा ये IS म्यूटेटेड होता है, ठीक है, लैकाई का म्यूटेशन होता है, और ये सुपर डिप्रेसर ये कभी हटेगा ही नहीं, उसे कभी नहीं हटेगा, चाहे उस पर आप लैक्टोस डालो, मतलब एलोलैक्टोस आप ऐड करो ना करो, एलोलैक्टोस IS के साथ बाइंड ही नहीं करता है, इसलिए IS जो है वो कभी हटेगा ही नहीं, एलोलैक्टोस आने के बाद भी नहीं हटेगा क्योंकि एलोलैक्टोस डज नॉट बाइंड टू IS। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये हमेशा के लिए इनहिबिटेड ही रहेगा। अभी आते हैं ये F स्ट्रैंड पे, अगर हम सिर्फ F स्ट्रैंड देखें, क्रोमोसोम स्ट्रैंड को भूल जाए तो क्या होगा, इनहिबिटर नहीं है, ऑपरेटर प्लस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोमोटर प्लस है, Z प्लस है, मतलब हमें Z का एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन हमें तो F सिर्फ F दिया हुआ नहीं है, हमें यहाँ पे मेरो डिप्लॉइड दिया हुआ है, तो क्या होगा, इस ओ पे भी ये एस आके बाइंड करेगा IS, ठीक है, IS सबसे ज़्यादा कम करता है, तो ये इस ओ पे भी IS आके काम करेगा, यहाँ पे भी कोई एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो चाहे केस 1 हो या केस 2 हो हमें एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, ओके। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, D, एक और देख लेते हैं।
अभी क्या होगा इस केस में, क्या होगा देखिए, इस केस में सबसे पहले ये हम क्रोमोसोम को देखते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम है, एफ डैश नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे आई एस है, आई एस ओ पे जाके बाइंड करेगा और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, वैसे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस है, ठीक है। अगर ये आई एस नहीं भी होता तो भी यहाँ पे जेड माइनस था तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई एस है, उसी को देख के हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओ भी प्लस है, तो आई एस ओ प्लस मतलब यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। अभी क्या होगा, अभी सिर्फ एफ को देखेंगे, क्रोमोसोम को भूल जाइए। यहाँ पे आई माइनस है, ओ माइनस है, मतलब आई भी माइनस है, ओ भी माइनस है, मतलब कोई रिप्रेस्ड कंडीशन तो होगी ही नहीं। पी पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा ही इस स्ट्रैंड पे कंस्टिट्यूटिवली ही होगा, क्योंकि ना तो रिप्रेसर है और ओ भी माइनस है, ओ भी म्यूटेटेड है, मतलब यहाँ पे अगर आई प्लस भी होता तो भी यहाँ पे नहीं होता, और यहाँ पे तो आई माइनस है, ठीक है। तो फिर हमेशा ही यहाँ पे कंस्टिट्यूटिवली पी प्लस जेड प्लस प्रोड्यूस्ड होगा। अभी हम दोनों को दोनों क्रोमोसो जो डीएनए है उनको मिला के देखते हैं। इस ऊपर वाले में तो ओ प्लस है तो फिर आई एस बाइंड करेगा और यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इस आई एस के कारण, लेकिन ये जो आई एस है ये ओ माइनस पे भी बाइंड नहीं कर सकता। आई एस कैन नॉट बाइंड टू ओ माइनस, आई एस कैन ओनली बाइंड टू ओ प्लस। तो फिर आई एस यहाँ पे ओ माइनस पे बाइंड नहीं करेगा, अगर ओ माइनस पे बाइंड नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट हो ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, टू में भी कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। हमेशा कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करते रहेंगे, मतलब हमें ये मेरो डिप्लॉइड्स के जो म्यूटेशन वाले केसेस है उनके साथ हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखते हैं अगर इंड्यूसिबल हो तो कैसे होता है, कुछ बनाते हैं सोच के। जरा सा टाइम दीजिए, मैं सोच के बनाती हूँ। सपोज है लैक आई, लैक ओ, लैक पी, लैक जेड। अच्छा ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहला कंडीशन, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा तो फिर हमें पता है कि वो इंड्यूस करता है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, वो इनहिबिट करता है, राइट। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई प्लस है, आई प्लस दोनों ओ प्लस पे जाके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। दोनों ही ओ प्लस है, यहाँ पे दोनों ही ओ प्लस पे जाके बाइंड करेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आगे एक्सप्रेशन नहीं होगा, समझ आ रहा है ना, आगे एक्सप्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पे लैक्टोज तो प्रेजेंट है नहीं, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे इनहिबिटेड होगा, नो एक्सप्रेशन होगा अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ। सेकेंड केस में लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आई प्लस जो था उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बाइंड करेगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो एलोलैक्टोज बनेगा और फिर आई के साथ बाइंड करके उसको हटा देगा, तो फिर यहाँ पे अभी ओ फ्री हो गया, ओ फ्री हो गया तो फिर यहाँ पे देखिए प्रोमोटर भी प्लस है, जेड भी प्लस है, तो उसका मतलब यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन दिखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड केस है वो है इंड्यूसिबल, तो यहाँ पे इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन देखने को मिला हमें सेकंड केस पे, समझ आया। अभी तक हमने कंस्टिट्यूटिव और नो एक्सप्रेशन देखा था, यहाँ पे हमने इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन देखने को मिला,
ये सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं, कुछ भी कैसे भी करके ये जीन्स दिए जा सकते हैं। आप लोगों को ऐसे करके एक के साथ दूसरा मिला मिला के देखना पड़ेगा कि क्या काम हो रहा है। तो क्या देखा हमने, आई प्लस था, आई प्लस यहाँ पे बाइंड करा हुआ था, लेकिन एलोलैक्टोस आया, आई प्लस को हटा दिया, हटा के यहाँ पे एक्सप्रेशन करवाया। लेकिन क्या ये कंस्टिट्यूटिव है? ऐसे ही हो रहा था क्या? हमेशा हो रहा था क्या? नहीं, ये हमेशा नहीं होगा। अगर लैक्टोस प्रेजेंट नहीं है तो फिर आई प्लस यहाँ पे बाउंड रहेगा और ये यहाँ पे एक्सप्रेशन होने नहीं देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल। लैक्टोस आके इंड्यूस करवाया ये आई प्लस को हटाने के लिए, और इंड्यूस करवाया ये एक्सप्रेशन होने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ लैकोपेरॉन। आई होप कि आप लोगों को ये लैकोपेरॉन समझ में आया होगा। ऐसे करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अच्छा, एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करवा देती हूँ। एक और चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अगर आई पॉजिटिव है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ओ कैसा है। अगर ओ पॉजिटिव है तो फिर एक्सप्रेशन पॉसिबल। अगर ओ नेगेटिव है, सॉरी, अगर ओ पॉजिटिव है, क्या लिख रही हूं मैं, तो एक्सप्रेशन स्टॉप्ड। अगर ओ नेगेटिव है तो फिर एक्सप्रेशन पॉसिबल। आई नेगेटिव है तो ऑपरेटर प्लस हो या ऑपरेटर माइनस हो, एक्सप्रेशन पॉसिबल। पॉसिबल लिख रही हूँ, एक्सप्रेशन होगा ही ऐसा नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अगर आई एस है तो फिर वो पॉजिटिव हो, एक्सप्रेशन ऑलवेज स्टॉप्ड। वो नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन पॉसिबल। मतलब कि अगर आई एस है ना तो फिर आप लैक्टोज दोगे भी तो भी वो हटेगा नहीं, लेकिन अगर आई प्लस है तो फिर अगर आप लैक्टोज दोगे तो फिर वो हट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है आई प्लस पे, आई प्लस के साथ अगर ओ प्लस हो तो फिर एक्सप्रेशन स्टॉप्ड, बट नॉट ऑलवेज स्टॉप्ड। और आई एस अगर दिया है तो फिर एक्सप्रेशन ऑलवेज स्टॉप्ड। ठीक है, अभी आते हैं, अभी ऑपरेटर माइनस प्लस वगैरह देख लिया हमने। अभी अगर ऑपरेटर प्लस हुआ तो क्या होगा, लैक जी इनके एक्सप्रेशन स्टॉप्ड। ठीक है, लेकिन अगर लैक जी माइनस हुआ, लैक वाई माइनस हुआ, लैक ए माइनस हुआ, तो फिर नो एक्सप्रेशन एट ऑल। कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब अगर हम लोगों ने रिप्रेसर, सॉरी, एक्टिवेटर भी डाला, मतलब एलोलैक्टोज भी डाला, तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसे लिखते हैं, ओ प्लस है, ओ प्लस के साथ ओ प्लस, ओ प्लस के साथ आई प्लस लगा हुआ है, तो क्या होगा, नो एक्सप्रेशन। लेकिन अगर, ये तो हमने देखा था, लेकिन अगर सपोज ओ प्लस के साथ आई प्लस नहीं लगाए, प्लस आई माइनस लिखते हैं, मतलब कि ये नहीं लगाए, राइट, तो क्या होगा, अगर लैक जेड प्लस हो या फिर लैक वाई प्लस, मतलब अगर ये स्ट्रक्चरल जीन्स में अगर प्लस हो, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ सारे को, मैं एक से ही अभी समझाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसा हो तो एक्सप्रेशन पॉसिबल, एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं, एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशन, ठीक है, पॉसिबल नहीं, होगा ही। अभी अगर ओ माइनस हो तो
O माइनस हो तो फिर इनका मैं सिर्फ एक से ही लिख रही हूँ, लैग Z प्लस हो तो फिर एक्सप्रेशन होगा कंस्टिट्यूटिवली, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिव, ठीक है, कंस्टिट्यूटिवली होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ओफो, सिक्स्थ, O प्लस प्लस I माइनस, अगर लैक के जीन्स जो है वो नेगेटिव है तो फिर नो एक्सप्रेशन, होंगे ही नहीं एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली O माइनस है, लैक Z नेगेटिव है तो भी नो एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे स्टॉप्ड है, लेकिन ये इंड्यूसिबल हो सकता है, ये इंड्यूसिबल है, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन पॉसिबल क्यों लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे जीन्स अगर पॉजिटिव हो, स्ट्रक्चरल जीन्स, तो फिर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन अगर मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर जीन्स पॉजिटिव हो, स्ट्रक्चरल जीन्स अगर पॉजिटिव हो तो फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, अगर स्ट्रक्चरल जीन्स नेगेटिव हो तो फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है एक्सप्रेशन पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो, ओके। और क्या क्या था, आई देख लिया, ओ देख लिया, ये देख लिया, ओके। अभी पी, पी अगर पॉजिटिव हो तो फिर एक्सप्रेशन पॉसिबल व्हेन इफ O पॉजिटिव विथ I माइनस, O नेगेटिव और O पॉजिटिव विथ I प्लस इन इंड्यूसिबल सिस्टम, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब, ठीक है, ओके। और एक्सप्रेशन पॉसिबल कब कैसे होगा, इफ ऑल स्ट्रक्चरल जीन्स जो है लैक्टोज के आर पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो फिर एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये था प्रोमोटर का, अगर प्रोमोटर नेगेटिव हुआ तो चाहे कुछ भी हो, नो एक्सप्रेशन। प्रोमोटर का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, प्रोमोटर अगर नेगेटिव हो गया तो फिर एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। और एक और लास्ट चीज़ ऑपरेटर का बोलना भूल गई थी, अगर ओ सी प्रेजेंट हो, ओ सी अगर प्रेजेंट हो तो ऑलवेज कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, एक्सेप्ट कब, इफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर नेगेटिव, स्ट्रक्चरल जीन्स नेगेटिव हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल जीन्स पॉजिटिव है तो फिर ओ सी हमेशा कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ही देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखोगे तो फिर फटाक से आप लोगों का ये सारे के सारे आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ओके। अभी हम लोग आते हैं, ये हो गया, अभी हम लोग आएंगे एराबिनोज ओपेरॉन पे, हमारा लैक ओपेरॉन खत्म हो चुका है, अभी हम आते हैं एराबिनोज ओपेरॉन पे, एराबिनोज ओपेरॉन, जिसको एरा ओपेरॉन भी बोला जाता है, ठीक है, ऑलराइट। एराबिनोज ओपेरॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बस छोटा करके एराबिनोज ओपेरॉन आप लोगों को बोल दूंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी एक्टिवेटर रेगुलेशन, इसमें होता है एंटी एक्टिवेटर रेगुलेशन। एराबिनोज जो है आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, वो 5 कार्बन का शुगर है, ठीक है, और ये कैटाबोलिक ओपेरॉन है, कैटाबोलिक ओपेरॉन है। इसका जो प्रोमोटर होता है, इसका
इसका जो प्रोमोटर होता है वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। ठीक है, इसके पास भी कैप बाइंडिंग साइट होती है ई पे। यहाँ पे दो ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं। वेट, मैं इसका ओपेरॉन एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे है एरा सी। ठीक है, एरा सी करके एक जीन का होगा। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे है O1, ये है E, ये है P। ठीक है, और O1 O2 के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, एक होता है I1, एक होता है I2। ठीक है, ऑलराइट। अभी यहाँ पे होते हैं 3 जीन्स। एरा बी पहले होता है, एरा बी, एरा ए और एरा डी। ठीक है, ओके, तो ये होता है एराबिनोज ओपेरॉन। अभी एरा बी जो है वो प्रोड्यूस करता है काइनेज। एरा ए आइसोमरेज, और एरा डी एपीमरेज। इनमें रेगुलेशन कैसे होता है, मैं इसको एक बार, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एराबिनोज जब आता है तो एरा ए जो है, एरा ए का जो प्रोटीन है आइसोमरेज है, उसको राइबुलोज में कन्वर्ट करता है। फिर एरा बी जो कि काइनेज है, उसको राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एरा डी जो कि एक एपीमरेज है, उसको जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वहाँ से ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट HMP पाथवे में चला जाता है। ठीक है, HMP पाथवे में चला जाता है। यहाँ पे भी इफ ग्लूकोज प्रेजेंट, एराबिनोज ओपेरॉन नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज खुद से HMP पाथवे में चला जाएगा, और अगर ग्लूकोज नहीं हुआ तो फिर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर एराबिनोज ओपेरॉन को एक्टिवेट करके HMP पाथवे में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है,
मतलब कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, एराबिनोज एब्सेंट है, तो फिर रिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा। कैसे? ये एरा सी जो है ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स को बनाता है, एरा सी, जो कि रिप्रेसर है। एरा सी रिप्रेसर है। ये एरा सी जाके क्या करेगा, ये बाइंड करता है यहाँ पे आके, ऑपरेटर्स पे आके। ठीक है, ये अगर ऑपरेटर्स पे बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर 1 का I1 के साथ एंड ऑपरेटर ओफो एंड ऑपरेटर 2 के साथ, एरा सी बाइंड्स, एरा सी बाइंड हो जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा, नाउ 1 एरा सी has affinity for another era C। तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पे एक एरा सी बाइंड है, यहाँ पे बाइंड किया है, तो ये पार्ट घूम के एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज अभी आके बाइंड ही नहीं कर सकता, इसलिए कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो समझ में आ गया, ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, एरा सी ओपेरॉन जो है, एरा सी जो है वो बनेगा रिप्रेसर, जाके O2 और O1 के O1 पे लगेगा, O1 के I1 पे लगेगा। और क्या होगा, अभी ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं इनमें एरा सी लगा हुआ है, अभी दोनों एरा सी में एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, तो क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे करके घूम जाएगा और O1 और O2 एरा सी के थ्रू से इंटरेक्ट करेंगे, और इसके वजह से अभी आरएनए पॉल आके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये था नेगेटिव रेगुलेशन। अभी पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज एब्सेंट होता है, एराबिनोज प्रेजेंट होता है, तो फिर होता है इंडक्शन। ग्लूकोज एब्सेंट, एराबिनोज प्रेजेंट, तो होगा इंडक्शन। अभी क्या होगा, वो जो एरा सी थे ना वो बाइंड होंगे, बाइंड होते रहते हैं। कैसे, मैं जरा यहाँ पे आके एक एरा सी बाइंड हुआ, रेड से दिखाती हूँ, यहाँ पे आके एक एरा सी बाइंड हुआ था और यहाँ से आके एक एरा सी बाइंड हुआ था। ठीक है, ये एरा सी है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये घूमेगा, जैसे मैंने बोला था, मैं सारे जीन्स अभी नहीं दिखाऊंगी, लोग समझ के रखिए कि सारे जीन्स प्रेजेंट है, मैं बस दिखा रही हूँ कि कैसे इंटरेक्शन होता है, मैं बस ऑपरेटर्स दिखाने वाली हूँ। यह है ऐसे घूम जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेटर है और यहाँ पे ऑपरेटर था O2, यहाँ पे एरसी लगा था, यहाँ पे भी एरसी लगा था, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे आके, मैंने बोला अभी अभी कि ऐसे आके जब कोई जब नेगेटिवली इंड्यूस्ड होता है, मतलब नेगेटिव रेगुलेशन चलता है, तो इस वे में आके ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोमोटर जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाता। अभी क्या होगा, लेकिन अभी क्या होगा, अभी प्रेजेंट है एराबिनोज, अभी एराबिनोज प्रेजेंट है, तो एराबिनोज जो है वो आके यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आके एराबिनोज लग गए, ये रहा एराबिनोज और यहाँ पे है एराबिनोज, ऐसे आके लग गए। अभी क्या होगा,
अब ये वापस से खुल जाएगा। अभी जो है ये वापस से खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरसी एरसी और एरसी के साथ एराबिनोस लगाए, लेकिन ये ऐसे खुला रहेगा। बिकॉज ये ऐसे खुला रहेगा, अभी आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और चीज, नो ग्लूकोज मतलब CAMP बनेगा, मतलब कैप एक्टिव होगा। तो उसका मतलब कैप भी एक्टिव है, तो फिर एनहांसर पे जाके वो लगेगा और यहाँ पे एनहांस करेगा रिएक्शन को। ठीक है, तो इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। ओके, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोमोटर क्यों है? बिकॉज तीन एक्टिवेटर्स है। एक है हमारा ये जो कैप है, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज और तीसरा है हमारा एराबिनोस खुद। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए एंड पे अराबिनोज ओपेरॉन के। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे TRP ओपेरॉन। थैंक यू।